सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। पहली इंफॉर्मेशन तो ये कि मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सभी लोग आईडी अपने नाम से बना लें। ठीक है ना? कल से अपने नाम की आईडी के साथ में क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है? बार बार ये अच्छा नहीं लगता है कहना। पिछली क्लास में भी मैंने रिमाइंड कराया था कि अपने नाम की आईडी बनाएं और अपने नाम की आईडी के साथ में जुड़ें। ठीक है? सॉरी सर। आज का हमारा टॉपिक है, या यूँ कह लें कि सब्जेक्ट फोटोग्राफी, और टॉपिक भी फोटोग्राफी है। तो मुझे फोटोग्राफी में के कोर्स में क्या थ्योरी में पढ़ना है और क्या प्रैक्टिकल में पढ़ना है, तो उसके बारे में पहले डिस्कस कर ले, और उसके बाद में उसी में से एक टॉपिक को लेकर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोग से भी पूछेंगे और हम भी बताएंगे, और आप भी क्वेश्चन करेंगे, उसका जवाब हम भी देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जहाँ पे मैंने मटेरियल एंड मेथड्स में आपको एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग के कुछ टॉपिक्स लिखाए थे, ठीक उसी के नीचे ठीक उसी के नीचे आप फोटोग्राफी लिख लीजिएगा। सॉरी, एक बार दोबारा से रिपीट करते थे, नेटवर्क चला गया सर। ओके ओके, मैं ये कह रहा था कि जहाँ पे आपने मटेरियल एंड मेथड में एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग का जो आपने सिलेबस लिखा था, ठीक उसी के नीचे सेकंड नंबर डालकर फोटोग्राफी लिख लीजिएगा वहाँ पे। और फोटोग्राफी के बाद नीचे 1 2 3 या ABC जैसा आप सुटेबल समझे, उसके अकॉर्डिंग आप उसे वहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है? तो फोटोग्राफी में लिखने के बाद में नंबर 1 पे लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी। इसके बाद में एडवांस तकनीक इन फोटोग्राफी। इसके बाद में आप थर्ड नंबर डालिएगा, उसके अंदर का लिखिएगा आप ट्रिक फोटोग्राफी, TRICK, ट्रिक फोटोग्राफी। इसके बाद में एडवांस केमिस्ट्री, नेक्स्ट नंबर डाल के आप लोग लिखेंगे एडवांस केमिस्ट्री। इसके बाद में लिखेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के को ब्रैकेट में आप लेंस लिख लीजिएगा। ऑप्टिक्स क्या क्या था सर? लेंस। इसके बाद में टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स। लिख लिया सभी ने? जी सर। तो आप फोटोग्राफी के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी और जो भी मैंने और पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखाए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? इसके अलावा
ये तो आपका थ्योरी का पोर्शन है जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल में आप सभी को यहाँ पर क्या करना है फोटोग्राफी में, उसको आप अलग जगह पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये अभी सिलेबस 2 तक लिखाया भी और भी सिलेबस है। तो वो जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा आगे, उसको मैं आगे कंटिन्यू करता जाऊंगा। और प्रैक्टिकल की जगह पर आप इस चीज को लिख ले, ठीक है, कि आपको फोटोग्राफी प्रैक्टिकल में क्या करना है, ठीक है, अलग जगह। लिखिएगा प्रैक्टिकल के अंतर्गत यहाँ पर तो लिख लीजिएगा फोटोग्राफी प्रैक्टिकल। इसमें भी आप पॉइंट्स में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या एबीसी जैसा आपको सुटेबल लगे। तो नंबर फर्स्ट पर लिखिएगा आउटडोर पिक्टोरियल कंपोजिशन। आउटडोर पिक्टोरियल कंपोजिशन। नंबर सेकंड पे लिखेंगे, विक्टोरियन मीन्स मीन्स बता रहा हूँ, चित्रात्मक। चित्रात्मक। चित्रात्मक ये होता है कंपोजिशन यानी कि संयोजन। आउटडोर मतलब बाहरी चित्रात्मक संयोजन। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा प्रोडक्ट फोटोग्राफी। प्रोडक्ट फोटोग्राफी। क्वेश्चन पूछने के बाद में माइक को ऑफ कर लिया करें तुरंत ही, जिससे कोई अदर वॉइस डिस्टरबेंस ना कर सके स्टडी में, ठीक है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में ब्रैकेट में लिखिएगा वेरियस कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स। वेरियस मतलब कि विभिन्न, कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स मतलब कि जो व्यवसायिक आपके जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर कॉमर्शियल रूप में जो आप इस्तेमाल करते हैं, उन प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी के अंतर्गत आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वर्कशॉप। वर्कशॉप कामा मशीन पार्ट्स ईटीसी। मशीन पार्ट्स ईटीसी। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट नंबर पे पोर्ट्रेट स्टडी इन स्टूडियो। फोर्थ पॉइंट है ना सर? हाँ, आप पॉइंट डालते रहिएगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ से आपको। आप क्रम से लिखिएगा, जो ब्रैकेट में मैं तुरंत बता देता हूँ कि उसी के आगे ब्रैकेट में लिखना। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा पोर्ट्रेट स्टडी इन स्टूडियो एंड डे लाइट।
एंड डे लाइट। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा कॉपी फ्रॉम ओल्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कॉपी फ्रॉम ओल्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोग लिखिएगा फंक्शन फोटोग्राफी। फंक्शन फोटोग्राफी ब्रैकेट में लिखेंगे विथ फ्लैश। फंक्शन फोटोग्राफी ब्रैकेट में लिखेंगे विथ फ्लैश। इसके बाद लिखिएगा रीटचिंग। रीटचिंग कामा फिनिशिंग। रीटचिंग कामा फिनिशिंग एंड टोनिंग। एंड टोनिंग इसमें भी आप ETC लगा लीजिएगा। इससे मिलते जुलते और भी जो एक्सपेरिमेंट है वो भी हम उसमें कर सकते हैं यहाँ पर। लिख लिया सभी ने? जी सर। ओके, Yes. जस्ट वेट। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा फोटोग्राफी फॉर एडवर्टाइजिंग। फोटोग्राफी फॉर एडवर्टाइजिंग। इसके बाद लिखिएगा डिजिटल मैनिपुलेशन। डिजिटल मैनिपुलेशन लिख लिया?
यस। इसके बाद लिखिएगा ट्रेवल फोटोग्राफी। सर कौन सी? ट्रेवल। ट्रेवल फोटोग्राफी। कितने पॉइंट्स हो गए यहाँ पे? सर 10। 10 हो गए। यस सर। सर ट्रेवल है या ट्रेवल? ट्रेवल, TRAVEL, यात्रा, यात्रा फोटोग्राफी। ठीक है, आपके 10 हो गए। ठीक है, जो साइज रहेगा वो 12-18 रहेगा, 12x18। पेपर माध्यम आप कोई भी ले सकते हैं, साइज यही रहेगा, टॉपिक्स यही रहेंगे, और सभी के आपको 3-3 वर्क सबमिट करने होंगे। ठीक है, मतलब कि पर टॉपिक आपको 3 सबमिट करने हैं। जैसे ट्रेवल हो गया, या डिजिटल मैनिपुलेशन हो गया, या आपका फोटोग्राफी फॉर एडवर्टाइजिंग हो गया। तो सभी टॉपिक्स पे आपको 3-3 फोटोग्राफ आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, उसका एक पोर्टफोलियो आपका तैयार होगा। ठीक है, उसी वही आपका प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रैक्टिकल जो आपको यहाँ पर पढ़ना है, और जो पहले लिखाया था वो था आपका थ्योरी, जो आपको पढ़नी और लिखनी है, क्योंकि उस थ्योरी से ही आप इन प्रैक्टिकल्स को आप कर पाएंगे। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? जी सर। कोई डाउट? नो सर। एक में है सर, ये कॉपी फ्रॉम ओल्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। फिर से बताइए क्या कह रहे हैं? कॉपी फ्रॉम ओल्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 5th पॉइंट था। हाँ हाँ, मतलब क्या है सर इसका? ओके, मैं एक एक ओके बता दे रहा हूँ। 5th वाले का। हाँ, मैं सर बता दे रहा हूँ। हाँ, मैं इनका क्लियर कर दूं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नितिन, यस सभी सर। को यस मैं। सर। हाँ, देखिए, जैसे पुराने जो डॉक्यूमेंट्स लैब्स में, या आपके घर पे, या आप ऐसी जगह जाते हैं जैसे जस्ट, म्यूजियम सर, म्यूजियम। ओके, तो जहाँ पर पुराने जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं, तो वो अलग अलग तरीकों से सब रखे होते हैं, बट लेकिन वो ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, तो या जैसे आपने कोई पुरानी बुक्स ले ली, तो देखते हैं कि पुराने बुक्स जब आप लेते हैं तो उसका टाइटल, उसके पन्ने, और उन पन्नों में देखिए जैसे कभी पन्नों में हम पानी से गिर जाता है, तो इस तरीके का एक पुराना इफेक्ट वहां पर क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से आप 2-4 बुकों को कंपोज करके आप उसके साथ में अदर्स एलिमेंट्स को वहां पर रख कर आप उस तरीके की फोटोग्राफी कर सकते हैं, या बुक्स को ही आप एक बैलेंस के तौर पर, चाहे आपका इनफार्मर बैलेंस हो चाहे फार्मर बैलेंस हो, आप एक किसी भी बैलेंस को भी आप बुक्स के द्वारा यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। तो बुक्स को अलग अलग स्टाइल में रखकर आप एक बैलेंस क्रिएट, एक कंपोज करके उसकी फोटोग्राफी आपको करनी जी सर। है ना? उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से आपको एक कंपोजिशन बनाकर उन बुक्स का, या और भी जो अलग से डॉक्यूमेंट्स, केवल बुक्स ही नहीं है, नोटबुक्स भी होती हैं और भी फाइल्स होती हैं,
आप उनमें से किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। हाँ नितिन। सर मैं ये कह रहा था कि जितने आपने प्रैक्टिकल लिखाए हैं तो वो एक एक करके सर एक बार सारे थोड़ा बता दीजिए सर अच्छे हाँ से। हाँ, अभी इन्होंने 20 से पूछ दिया था, वो है, आप तो जानते ही हैं। मैं हाँ एक एक करके मैं सब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यस यस सर सही। ठीक है, हाँ, तो मैं उसको यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, ठीक है। तो पहले आइए, इसकी थ्योरी से स्टार्ट करूँ कि प्रैक्टिकल से स्टार्ट करूँ? सर ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो थ्योरी सर। ठीक है, मैं थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ पढ़ता हूँ, ठीक है। ओके। देखिएगा, फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि फोटोग्राफी क्या है, और एक बार फिर से थोड़ा सा संक्षेप में डिस्कस कर लेंगे। और इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर, वो है एडवांस तकनीक इन फोटोग्राफी। अभी देखिए, मैंने फोटोग्राफी यहाँ पे छोड़ रखा है क्योंकि बहुत अबाउट आप उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन अभी मैं इनको बताने के बाद में आपको रेफरेंस के तौर पर संक्षेप में फोटोग्राफी का भी परिचय शॉर्ट में दे दूंगा। तो एडवांस तकनीक इन फोटोग्राफी, यानी कि फोटोग्राफी की हिंदी क्या होती है पता है? सभी से पूछ रहा हूँ, फोटोग्राफी का छायाचित्र। जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो क्या है? छायाचित्र से। छायांकन, ठीक है, छायांकन। छायांकन। हाँ हाँ, छायांकन, ठीक है। यानी कि छायांकन की विभिन्न तकनीकें, ठीक है। ये कौन सी तकनीक्स हैं? तो यहाँ पर एडवांस तकनीक इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी करते समय हम कैमरे के द्वारा या लेंस के द्वारा, किसके द्वारा? कैमरे के द्वारा या लेंस के द्वारा, या दोनों के माध्यम से, या इन्हीं में हम अदर जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको भी यदि ऐड कर लें, तो इन सभी के द्वारा, ठीक है, जो भी हम ट्रिक या जो भी हम सेटिंग यहाँ पर अपनाते हैं, वो सब हमारे यहाँ पर टेक्निक्स होती है। अब टेक्निक्स को उन टेक्निक्स को फोटोग्राफी टेक्निक्स में हम कैसे मिलाएं? जैसे हम किस प्रकार की फोटोग्राफी यहाँ पर करना चाहते हैं? स्ट्रीट फोटोग्राफी करना चाहते हैं कि स्पीड फोटोग्राफी करना चाहते हैं, कि हम जूम फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जिसे हम जूम ब्रस्ट फोटोग्राफी कहते हैं, वो करना चाहते हैं, कि हम मल्टी एक्सपोजर फोटोग्राफी यहाँ पर करना चाहते हैं, कि हम लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, कि पेनोरामा फोटोग्राफी करना चाहते हैं, कि हम पैनिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं, कि हम मोन्टाज बनाना चाहते हैं, या हम सिलुएट जिसको हम लोग सिलआउट्स बोलते हैं, वो हम फोटोग्राफी करना चाहते हैं, या हम स्टिल लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो उस सेटिंग्स में इन सेटिंग्स को हम यहाँ पर मिला देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें जूम ब्रश फोटोग्राफी करनी है। अब जूम ब्रश फोटोग्राफी के लिए हमें कैसा लेंस चाहिए? जूम लेंस चाहिए।
अब वो जूम लेंस किसी भी श्रेणी का हो सकता है, ये नहीं है कि हम जूम लेंस में भी काफ़ी सीरीज होती है हमारे पास में, तो जरूर नहीं है कि हम हाई सीरीज का ही वहाँ पर लेंस लें, हम नॉर्मल जूम लेंस भी वहाँ पर ले सकते हैं। और उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, यानी कि शटर स्पीड कैसी होनी चाहिए, शटर स्पीड कम होनी चाहिए, जैसे बल्ब मोड 1/1, 1/2 या 1/20 या 15, इस तरीके से ना। तो ये सारी टेक्निकल चीजें और इन तकनीक जो ये हमारी तकनीक है, देखिए जूमिंग एक हमारी तकनीक है, मल्टी एक्सपोजर हमारी तकनीक है, ठीक है। तो इस तकनीक में इन सेटिंग्स को जब हम मिला देंगे तो वो रिजल्ट मुझे वहां पर प्राप्त हो जाएगा। अब यदि मुझे ये नहीं पता है कि यदि हम स्पीड फोटोग्राफी कर रहे हैं तो अब उसमें शटर स्पीड कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए, अपर्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक ये सेटिंग्स नहीं पता होंगी तो हम इस तरीके की टेक्निक फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही तकनीकों के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में है ट्रिक फोटोग्राफी, ठीक है। देखिए ट्रिक फोटोग्राफी क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अलग से कोई ये सब्जेक्ट या कोई टॉपिक नहीं है। जो भी सेटिंग्स हम और जो हम फोटोग्राफी करना चाहते हैं और जो सेटिंग हम इस्तेमाल करते हैं और उस सेटिंग के द्वारा जो आउटपुट मुझे मिलता है, यदि वो आउटपुट जो हम आउटपुट यहाँ पर चाहते हैं और यदि वो आउटपुट मुझे 100% मिल जाता है, ऐसे और भी शॉट्स मुझे वहाँ से मिल जाते हैं, तो इसमें जो भी हमने युक्तियाँ इस्तेमाल की हैं वो हमारा ट्रिक फोटोग्राफी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका ऑप्टिक्स यानी कि लेंस। तो जाहिर सी बात है, लेंस मानव के शरीर के अंदर भी है और कैमरे के अंदर भी है, ठीक है। यानी कि कैमरा भी लेंस के माध्यम से देखता है और व्यक्ति भी आंखों के लेंस के माध्यम से देखता है, ठीक है। तो आप इसमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ यहाँ पर आप लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी लेंस हैं आपके यहाँ पर फिक्स फोकस हो या जूम लेंस हो, जो भी आपके लेंसेज हैं सबके बारे में यहाँ पर डिटेल से आप यहाँ पर आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ किस लेंस में कौन से लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कन्वेक्स और कनकेव लेंस तो सभी में होते हैं, उनकी जो सीरीज है यानी कि जो उनकी श्रृंखला है यहाँ पर कितने किसमें कितने कैसे लगाए जाते हैं और उस लेंस का जो स्ट्रक्चर है, अभी आप बाहर से देखते हैं ना, जो इंटरनल जो एक स्ट्रक्चर है तो वो कैसा होता है वो भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको विद डायग्राम आपको हम बताएंगे भी कि इंटरनली प्रोसेस जो लेंस है जब कैमरे के साथ में इनेबल किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वो किस तरीके से वर्क करता है, कौन सा लेंस आगे आता है, कौन सा लेंस पीछे जाता है, अपर्चर कहाँ पे होता है, अपर्चर का क्या कार्य होता है, ठीक है। लेंस कौन सा लेंस रेज को डाइवर्ट करता है ना, वो और वो लेंस कितनी सीरीज में वहाँ पर रहता है, इन सब के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स क्या है हमारे, अभी मैंने आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स के बारे में बताया था। तो आपने यहाँ पे सेटिंग्स में आपने अपर्चर को देखा, शटर स्पीड को देखा, आपने यहाँ पर आईएसओ को देखा, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ ये तो आपकी सेटिंग्स हो गई, इसके साथ साथ जो आप यहाँ पर मोड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मैनुअल मोड हो चाहे आपका शटर पे मोड हो, है ना,
चाहे वो आपका मैनुअल मोड हो, ठीक है, चाहे ऑटो पे हो, तो जो भी आप मोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जितना भी आप ये देखते हैं ये आपका टेक्निकल टर्म्स में आता है। जैसे आपका डेप्थ ऑफ फील्ड है, ठीक है, जैसे आपका अपर्चर है, आपका शटर स्पीड है, आईएसओ है, एक्सपोजर कंपेंसेशन है, आपका एक्सपोजर लॉक है, आपका हाइट बैलेंस है ना। तो जितने भी आपका ये है, आपका एक्सपोजर है, यहाँ पर शटर एक्सपोजर वैल्यू, आपका कंपेंसेशन है, एक्सपोजर आपका लॉक है, व्यू फाइंडर आपका हो गया, आपका फोकस हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपका फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन आपका यहाँ पर हो गया, आपका जो मिक्सिंग मोड जो कैमरे में भी स्वतः इनबिल्ड इनेबल कह लीजिए, इनेबल होता है, उसके बारे में भी जानेंगे, है ना। तो ये जितने भी आपके सेटिंग्स हैं ये हमारी टेक्निकल टर्म्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांस केमिस्ट्री, तो ये जो हमारा एडवांस केमिस्ट्री क्या है, मतलब कि केमिस्ट्री मीन्स तो वैसे होता है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, है ना। तो यहाँ पर क्या रसायन, आप देखिए यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। जैसे फिल्म कैमरों में पहले जो आपकी फिल्म बनती थी, तो उसमें इमल्सन की कोडिंग की जाती थी, तो उसमें रसायन का प्रयोग किया जाता था। अभी भी रसायन का प्रयोग किया जाता है। आपके सेंसर भी आ गए हैं तो उनमें भी रसायन की कोडिंग होती है, यानी कि इमल्सन की जो कोडिंग है, जो लेयर है, सभी में होती है। यदि लेयर नहीं होगी तो कोई भी इमेज कैप्चर ही नहीं होगी, ठीक है। पहली बात तो ये। तो यदि हम यहाँ पर, क्योंकि एडवांस केमिस्ट्री लिखा है, तो आधुनिक की बात करें तो इसको यदि हम डिजिटल से हम यदि जोड़ते हैं, किससे, यदि हम इसे डिजिटल से यहाँ पर जोड़े, तो आप ये समझिए कि जो भी 18वीं शताब्दी इंड, और मतलब इंड क्या मतलब शुरुआत 17वीं शताब्दी, इंड और 18वीं शताब्दी से जो डेवलपमेंट लगातार कैमरे में यहाँ पर हो रहा है, और जिन जिन मेथड का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, तो वो यहाँ पर हमारा एडवांस केमिस्ट्री, यानी कि कौन कौन सी जो ट्रिक है, कौन कौन सी युक्तियां हैं यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। जैसे आपने देखा कि अस्कुरा कैमरे से लेकर धीरे धीरे ट्यून लेंस कैमरा आया, फ्लोराइड कैमरा आपका आया, है ना, 110 कैमरा आया, ठीक है। इसके बाद में आपके फिल्म कैमरे डेवलप हुए, फिर रोल ऑटोमेटिक होने लगा, कहीं फ्लैश लगाया गया, कहीं लेंस लगाया गया। इसके बाद में फिर डिजिटल कैमरे आए, तो फिर देखिए अलग अलग तरीके से डिजिटल कैमरे बने, डिजिटल कैमरे आए लेकिन फिल्म में आए, फिर सेंसर में आया, सेंसर में कैसा आया, क्रॉप सेंसर में आया। अब वर्तमान में क्या हुआ, देखिए फुल फ्रेम कैमरे आ गए और डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके स्टोरेज करने के लिए मेमोरी कार्ड का प्रयोग किया जा रहा है, फाइल फॉर्मेट अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं। तो ये जो भी आप वर्तमान समय में जो ये डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, यह है हमारा एडवांस केमिस्ट्री, ठीक है। आ गया सभी को समझ में? यस। यस सर। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर होना चाहिए। कल को ये होता है कि हमारे सामने तो ये बताया था, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई चीज सर जब नेटवर्क की वजह से हो सकता है, थ्योरी कोई जब सब दिक्कत आप लिखवाएंगे तब और क्लियर रहेगा ज़्यादा। ओके ओके, हाँ, दैट्स इट। एक्चुअली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए ऑनलाइन क्लासेस हैं और नेटवर्क का भी इशू इधर भी रहता है, आप लोग की तरफ भी रहता है, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो हो सकता है आवाज़ क्लियर वहाँ तक कभी पहुँच पाए, कभी नहीं पहुँच पाती, बहुत बच्चों का छूट जाता है तो क्लियर करते हैं बाद में। तो उसमें कोई मतलब कि बुरा नहीं है, आप बार बार पूछिए, मैं 1000 बार बताऊंगा उसके लिए, ठीक है। अब हम इसके बाद में हम बात करते हैं, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब आपको कोई डिस्कस करना हो मुझसे या कोई क्वेश्चन पूछना हो, तभी आप कैमरा आप ऑन करेंगे, अदरवाइज कैमरा ऑफ ही रहेगा सभी का। गलती से भी कैमरा ऑफ
मतलब कि ऑन नहीं करेंगे क्योंकि कॉल रिकॉर्ड होती है ये, ठीक है। जी सर। हम्म, क्योंकि उससे डिस्टरबेंस हो जाता है, साउंड रिकॉर्ड में आ जाता है, फिर दिक्कत होती है वहाँ पे। पहला मैंने लिखाया था आउटडोर पिक्टोरिकल कंपोजिशन, यानी कि बाहरी चित्रात्मक कंपोजिशन। चित्रात्मक कंपोजिशन यानी कि चित्र से रिलेटेड है। अब पिक्टोरिकल यानी चित्रात्मक, पुराने समय में चित्रात्मक जैसे ये मिलता था पिक्टोरिकल रूम में, लेकिन आजकल आधुनिक रूम में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, ठीक है, अ, या ग्रुप में बैठे हुए हैं एक तरीके से मान लीजिए, ठीक है, या आप कहीं जाते हैं तो जैसे कोई कोई भी जानवर हैं अलग अलग एंगल में बैठे हुए हैं या किसी मुद्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, या जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हो ऐतिहासिक स्थलों में, तो वहां पर इस तरीके के कंपोजिशन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। पुराने बहुत सारे आपको कंपोजिशन मिलेंगे, जैसे खजुराहो निकल जाएंगे तो वहाँ पे किस तरह के कंपोजिशन मिलेंगे। आइसोट आप सभी लोग जानते हैं। अजंता चले जाएंगे तो वहाँ बौद्ध से आपको रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप वहाँ पर इमेजेस देखेंगे और साथ साथ कुछ पैर पच्चिन वहाँ पे जैसे बने होते हैं। तो इस तरीके का जैसे आप जो फोटोग्राफी है ये हमारा पिक्टोरिकल कंपोजिशन, ठीक है, चित्रात्मक कंपोजिशन। जैसे कहीं आप भीम, कहीं मतलब जैसे भीम बेटिका है ना, जैसे कहीं आप इधर ऐसे स्थलों में जाते हैं तो वहां पर इस तरीके के पिक्टोरिकल कंपोजिशन आपको जरूर देखने को, आप देखने के लिए देखिएगा। फोक आर्ट में भी आपको मिल सकता है, जैसे आप फोक आर्ट में जाएंगे तो फोक आर्ट में भी देखिए बहुत बहुत तरीके से लोग गोबर भी पाथते हैं, तो उसमें भी कुछ अल्पना बना देते हैं, उसको अलग अलग त्योहारों में अलग अलग तरीके से सजा देते हैं। तो वो सारा हमारा एक तरीके से पिक्टोरिकल कंपोजिशन, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट फोटोग्राफी। प्रोडक्ट फोटोग्राफी से आप सभी लोग परिचित भी है और जानते भी हैं, और इसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा दिया था वेरियस कॉमर्शियल प्रोडक्ट, यानी विभिन्न प्रकार के जो आपके व्यवसायिक जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उत्पाद हैं, उनका प्रयोग आप फोटोग्राफी में कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनके साथ में आप स्टूडियो लाइट्स हैं, अलग अलग तरीके की लाइट्स, ब्लू रेड ग्रीन वाइट, है ना। बैकड्रॉप में भी आप चेंज करते हैं। साथ ही साथ इनमें आप प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, आप कैनवास हैं, है ना। आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप अदर इक्विपमेंट्स इनके साथ आप जोड़कर फोटोग्राफी कर सकते हैं अच्छा लगने के लिए, ठीक है। जैसे ज्वेलरी का है तो आप ज्वेलरी के साथ आप अलग अलग तरीके के जो कंपोजिशन है उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लिप्स का, फ्लावर्स का, ठीक है, या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई आपका है उससे रिलेटेड आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मॉडल को भी आप इस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स के रूप में कि आप किस प्रोडक्ट्स को यहाँ प्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी में वर्कशॉप और मशीन पार्ट्स ईटीसी। तो देखिए ये जो टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी है, ठीक है। तो ये कारखाने से रिलेटेड है। अब कारखाना वो किसी का भी हो सकता है, एक चक्की भी हो सकती है, एक गैराज भी हो सकता है, ठीक है ना, यार एक साइकिल का भी गैराज हो सकता है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि वो किसका है, वो इंडस्ट्रियल होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आपके कानपुर में जैसे कि यहाँ पर लाल इमली आपने देखा होगा, तो लाल इमली की फोटो नहीं खींचनी है, अंदर जैसे जहाँ पे काम होता है लोग वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसकी फोटोग्राफी करनी है। या गैरेज जहाँ पे सर्विसें होती है फोर व्हीलर की टू व्हीलर की, वहाँ की फोटो, है ना। और इस तरीके से आप जैसे कोई जैसे अपने यूनिवर्सिटी में ही अभी एक कारखाना रिपेयरिंग का यहाँ पे बना हुआ है, तो जैसे वो लाइट्स रिपेयरिंग करते हैं कहीं कुछ करते हैं, तो यहाँ पे भी वर्कशॉप आपने देखा होगा, यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से जो भी वर्कशॉप से रिलेटेड हैं उसकी हम लोग फोटोग्राफी करेंगे। इसके बाद है मशीन पार्ट्स ईटीसी। तो यहाँ पर मशीन पार्ट्स का मतलब ये है
कि मशीन कोई भी हो सकती है, ये नहीं कि कोई गाड़ी का इंजन ही हो, है ना। पार्ट्स पार्ट्स ही होता है, एक नट बोल्ट भी एक पार्ट्स ही है। तो मशीन पार्ट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मशीन में जो भी हमारे पार्ट्स लगते हैं, जो भी लगते हैं, आप किसी भी पार्ट्स को लेकर उसको कंपोज करके आप अलग अलग तरीके से उनको कंपोज करके अदर जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं और भी उससे रिलेटेड, जैसे जो पार्ट्स या जो थीम आपने ली है फोटोग्राफी करते समय, तो उसको आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि आप किसके ऊपर फोटोग्राफी करना चाहते हो। तो एक सीरीज की यहाँ पर बात करेंगे, तो उस सीरीज के तहत आप वो फोटोग्राफी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज इसकी फोटोग्राफी कर ली, उसकी फोटोग्राफी कर ली, तो एक आप एक थीम वाइज यहाँ पे फोटोग्राफी करें। अब मशीन पार्ट्स है तो कौन सा दिन उसी को आप अलग अलग तरीके से आप प्रेजेंट करें और अलग अलग तरीके से उसका कंपोजिशन चेंज करें, उसकी कलर स्कीम देखें, उसको वार्म में ले जाएं, उसको कूल में ले जाएं, उसको न्यूट्रल में ले जाएं। तो इस तरीके से जो भी है आप अलग अलग तरीके से वहाँ पर आप फोटोग्राफी करें। आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करें, है ना। आप उनकी ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए, आप एक रंग में आप फोटोग्राफी करें, क्योंकि आप सभी के कैमरे में व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन ऑलरेडी इनेबल है और मैनुअल का भी यहाँ पर इनेबल रहता है केल्विन का। तो उससे भी आप उस कलर को कम या ज़्यादा या हाईलाइट करना है, जो भी करना है, तो उसे भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो आप एक कलर में भी करके देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में भी करके देखिए, आप उसको RGB में भी खींच के देखिए। तो इस तरीके से अलग अलग पैटर्न और अलग अलग तरीकों से आप जब खींचेंगे तो अब आप देखेंगे किस तरीके से उसका इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। पोर्ट्रेट स्टडी इन स्टूडियो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आप बार बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडियो एंड डे लाइट की बात की गई है। डे लाइट मतलब कि बाहर की लाइट यानी कि आउटडोर जाकर, और स्टूडियो यानी कि इंडोर, यानी कि इंडोर आउटडोर दोनों माध्यमों में आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है। अब यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की बात एचडी की गई है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि आप जेंट्स का फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं पोर्ट्रेट में, या लेडीज का नहीं कर सकते, कि आप एक लड़की का नहीं कर सकते हैं, या आप बच्चे का नहीं कर सकते, या जो लोग बुजुर्ग वुमेन हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो, तो उनका भी आप फोटो यहाँ पर आप खींच सकते हैं फोटो रूम में। ठीक है। जी सर। इसके बाद में आपको ये क्लियर मैंने करा दिया था, यहाँ पे कॉपी फॉर्म और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिया था। ठीक है। जी सर। इसके बाद में यहाँ पर है फंक्शन फोटोग्राफी। तो देखिए फंक्शन की बात की जा रही, फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि शादी समारोह ही हो। फंक्शन वैसे शादी समारोह को लोग ज्यादा मानते हैं, देखिए फंक्शन हर कोई, देखिए आप एक बर्थडे पार्टी करते हैं तो वो भी एक फंक्शन है, आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं हर साल, वो भी एक फंक्शन है, आप होली का त्योहार बनाते हैं तो वो भी आपका एक त्योहार ही है, फंक्शन ही है। ठीक है। आप दीपावली बनाते हैं तो वो भी आपका एक फंक्शन ही है। ऐसे ही और भी त्योहार है। ठीक है। तो ये जितना भी है, ये चाहे आप किटी पार्टी कर रहे हो तो वो भी एक फंक्शन है। आप जब कॉलेजेस में थे तो आप यहाँ पर पार्टी करते हैं, ठीक है ना, सेलिब्रेट करते हैं, फंक्शन करते हैं यहाँ पर आपको, तो वो भी एक आपका फंक्शन ही है। ठीक है। तो उसे आप दिन में और रात में है तो विद फ्लैश, और यदि डे में भी यदि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे यदि आपको फ्लैश की जरूरत पड़ रही है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद में मैंने ट्रेवल फोटोग्राफी आपको लिखाया है, यानी कि यात्रा वृतांत जो चित्रण होता है आपका। तो यानी कि आप कहीं घूमने देखिए जा रहे हैं, तो देखिए आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपके दो फायदे हैं। एक घूमने का मतलब ये है कि एक आपका ट्रेवल फोटोग्राफी आपका हो जाएगा, और एक आपका पिक्टोरिकल कंपोजिशन, साथ ही साथ आपका पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी हो जाएगा। घूमने में देखिए अदर कंट्रीज के भी लोग आते हैं, इंडिया के भी लोग रहते हैं, अपने देश के भी लोग रहते हैं वहाँ पर,
बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी रहते हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में भी देखिए चारों दिशाओं से लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हर राज्य का, अलग अलग देश का आपको वहाँ पे कल्चर मिलेगा, उनके बोली भाषा का, उनके पहनावे का, है ना, उनके बैठने का, उठने के तरीके का, देखिए हर चीज में अंतर होता है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे पिक्टोरिकल कंपोजिशन, पोर्ट्रेट स्टडी एंड डे लाइट आपको मिल जाएगा, आपको ट्रेवल फोटोग्राफी मिल जाएगा, है ना। तो इसमें भी आपको वहाँ पे बहुत सारे फोटो इवेंट्स आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेवल। इसके बाद में मैंने आपको लिखाया था वहाँ पे डिजिटल मैनिपुलेशन। डिजिटल मैनिपुलेशन नाम सुना है इसके पहले आप लोगों ने? नाम सुना है सभी ने? नहीं सर। ओके। नितिन, नाम सुना है इसके पहले? मैनिपुलेशन ऐसे जनरली तो यस सर। पढ़ा है, जैसे क्या पढ़ा मैनिपुलेशन था? मतलब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना, जैसे मैनिपुलेट करना। हाँ ओके। हाँ क्या नितिन, हाँ क्या बताना चाह रहे थे? नाम सुना है सर, मतलब नाम सुना है, यही कह रहे थे। मान लीजिए कोई थीम मेरे मन में चल रही है हाँ कि सर। हम कुछ एक ऐसा इमेज क्रिएट करें जिसमें ये मान लीजिए हम कोई भविष्य को लेकर सोच रहे हैं कि ये ऐसा हो जाए, यहाँ पे ऐसा हो जाए, तो चले कोशिश करते हैं। तो अब हमने सोचा कि ये इमेज ऐसी मुझे यहाँ पर मिल जाए, नहीं है तो उसको हम ड्रा कर लेते हैं, फिर खींच के उसको हम लोग वहाँ पर डेवलप कर लेते हैं। और यदि है तो उसको हम अपनी ही फोटोग्राफी या नेट से उसको डाउनलोड करके उसे हम रख लेते हैं, फिर देखते हैं अब मुझे क्या चाहिए वहां पर। ऐसे मतलब जो भी मुझे चाहिए, 3 से 4, 5, 6, 10, 15, कोई लिमिट नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, आप अपनी थीम के अनुसार फोटो वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 4 फोटो है, 5 फोटो है, 6 फोटो है, तो देखिए जितने भी फोटो है तो उनमें से आपको पहले क्या लेना, बैकग्राउंड लेना। अब बैकग्राउंड आपको मान लीजिए इस इमेज के लेना है, तो उस इमेज के बैकग्राउंड को वहां से क्रॉप करके अपनी दूसरे फाइल में लाना, ठीक। अब उसका बैकग्राउंड ले लिया, उसको कैंसिल कर दिया। अब मुझको इस पिक्चर में ये चाहिए, मान लीजिए चलिए एक फुटबॉल चाहिए, ठीक है, उसको मैंने काट लिया, उसको वहां पर रख दिया, ठीक। ओके, कहाँ रखना था वहां पे भी रख दिया, केवल कुछ नहीं किया, रखा भी। अभी कट पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अच्छा मुझे ये बोर्ड चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद उसको कैंसिल कर दिया। अब मुझे यहाँ पर एक नाव चलाने वाला चाहिए, जरूरी नहीं कि नाव सर नाव चलाने वाला बैठा ही हो, ठीक है। तो नाव चलाने वाले को वहां से क्रॉप कर दिया, ठीक है, हो गया, बैकग्राउंड हो गया हमारा। तो अब हम उसे इस तरीके से कंपोज करें, ऐसे रूल के हिसाब से। देखिए कंपोज होगा, आपकी एक वो दिमागी इमेज है, उसके अनुसार वो फोटोग्राफ तैयार होगा। वो फोटोग्राफ आपका जो तैयार होगा वो आपकी एक दिमागी थीम के तहत तैयार होगा, वो रियल फोटोग्राफ नहीं होगा, लेकिन रियल लगेगा बनने के बाद में। जब आप उसको कंपोज कर देंगे कि उसमें आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आप उसका मिडिल ग्राउंड जो है, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, उसको डिफाइन कर देंगे। अपने सब्जेक्ट को आप फोरग्राउंड में ले आएंगे या मिडिल ग्राउंड में ले आएंगे। आप उनके कलर को, सैचुरेशंस को, कंट्रास्ट को, ब्राइटनेस को आप चेंज कर सकते हैं, उनको हाईलाइट कर सकते हैं। कलर कहीं कम आ रहा है, कहीं ज़्यादा आ रहा है, तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे आप उसमें कुछ चेंजमेंट चाहते हैं, दूसरा फोटो लाना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपका पूरा पिक्चर कंप्लीट हो जाता है तो उसको एक तरीके से सब मर्ज कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है आपस में। इसके बाद में उसको आप पब्लिश कर दीजिए, फिर आप किस में सेव करना चाहते हैं आप उसको सेव कर लीजिए, फिर उसका आप प्रिंट आउट निकाल। तो ऐसे कई सारे फोटोग्राफ को अपनी दिमागी थीम के अनुसार, अपनी एक दिमागी छवि जो हमारे शरीर के अंदर बन रही है,
उस थीम को अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके एक फोटोग्राम में कंपोज कर देना। ये हमारा है यहाँ पर डिजिटल। ठीक है, और लास्ट जो टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था वो था फोटोग्राफी फॉर एडवर्टाइजिंग, यानी कि विज्ञापन के लिए फोटोग्राफी। ठीक है, तो मान लीजिए हमें विज्ञापन के लिए फोटोग्राफी करनी है तो कैसे करेंगे, तो अब उसके लिए डिसाइड ये करना है कि एडवर्टाइजिंग किस प्रकार की करनी है, किसकी करनी है। एडवर्टाइजिंग मुझे किसकी यहाँ पर करनी है, तो जिस किसी की भी मुझे यहाँ पर फोटोग्राफ एडवर्टाइजिंग करनी है तो उससे रिलेटेड जो हमारे सब्जेक्ट होंगे यहाँ पर तो उसको हम लेंगे और उसकी हम वहाँ पर फोटोग्राफी करेंगे और उसको हम ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे देखिए अभी आपके यहाँ जो पढ़ रहे थे वो स्क्यूजी में काम कर रहे थे, है ना, तो वो क्या कर रहे थे, फूड प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे थे, कहीं कुछ फोटोग्राफी कर रहे थे, तो वो किसके लिए कर रहे थे, विज्ञापन के लिए, विज्ञापन के लिए कर रहे थे। तो इस तरीके की जो भी और फोटोग्राफी है इससे रिलेटेड और भी जो हमारी यहाँ पर फोटोग्राफी है वो सब हमारी इसमें आ जाएगी और वो एडवर्टाइज। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? यस सर। ठीक है, कल से प्रॉपर फोटोग्राफी की क्लास प्रैक्टिकल के साथ में लेंगे और एक एक टॉपिक को सेटिंग के अनुसार यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, यस थैंक यू, सर। क्लास इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।